कहानी का नाम खामोशी से बदलती जिंदगी। रामपुर गांव बहुत छोटा था, लेकिन उसकी सुबहें बहुत बड़ी लगती थीं। सूरज निकलने से पहले ही औरतें कुएं पर पानी भरने आ जाती हूं। किसान अपने बैलों के साथ खेतों की ओर निकल पड़ते और बच्चे स्कूल की घंटी का इंतजार करते। इसी गांव की एक पुरानी सी गली में आरव का घर था। कच्ची दीवारें, टीन की छत और आंगन में एक नीम का पेड़। आरव उस घर की सबसे बड़ी उम्मीद था। उसके पिता मोहनलाल दिन रात खेत में मेहनत करते थे। माँ शांति देवी हर सुबह भगवान के सामने दिया जलाकर बस एक ही प्रार्थना करती थी, मेरे बेटे को सही रास्ता दिखाना। आरव पढ़ाई में अच्छा था। उसने गांव से बाहर जाकर कॉलेज किया, लेकिन डिग्री हाथ में आते ही जिंदगी रुक सी गई। नौकरी कहीं नहीं मिली। हर दिन वही सवाल, वही चिंता, वही चुप्पी। सुबह उठते ही माँ पूछती, आज कहीं बात बनी? आरव सिर हिलाकर मना कर देता, पर मुस्कान जरूर रखता। वह नहीं चाहता था कि माँ बाप उसकी चिंता में और घुल जाए। गांव वालों की जुबान तेज थी, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा, खेती ही कर लेता। शहर जाकर भी कुछ नहीं कर पाया। आरव ये सब सुनता था, मगर जवाब नहीं देता। उसे लगता था जो लोग आज हंस रहे हैं उन्हें कल समझ आ जाएगा। रात को नीम के पेड़ के नीचे बैठकर वह तारों को देखता। कई बार खुद से सवाल करता, क्या मैं सच में नाकाम हूं? लेकिन कहीं अंदर एक आवाज कहती, अभी नहीं, अभी सफर बाकी है। एक दिन उसने शहर जाने का फैसला कर लिया। माँ की आंखों में डर था, पिता की चुप्पी में चिंता। जेब में सिर्फ 1200 रुपए थे, लेकिन दिल में बहुत बड़े सपने। शहर आरव के लिए अजनबी था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार लोग और किसी को किसी से मतलब नहीं। पहले दिन ही उसे समझ आ गया कि यहां कोई किसी का इंतजार नहीं करता। पहला हफ्ता बहुत मुश्किल था। स्टेशन पर सोना पड़ा, कभी मंदिर के बाहर, कभी किसी ढाबे के पीछे। भूख से पेट जलता था, लेकिन उससे ज्यादा आत्मसम्मान घायल होता था। चौथे दिन एक ढाबे पर काम मिला, बर्तन धोने का। हाथों में छाले पड़ गए, कपड़े हमेशा गीले रहते। लोग ऐसे देखते जैसे वह इंसान नहीं, कोई चीज हो। एक रात एक ग्राहक ने कहा, तुम जैसे लोगों का काम यही है। वह वाक्य आरव के दिल में कील की तरह चुभ गया। वह बाहर आया, सड़क किनारे बैठ गया और पहली बार खुलकर रोया। उसे लगा जैसे सारी दुनिया उसके खिलाफ है। लेकिन उसी रात उसने एक फैसला किया, मैं हालात से नहीं हारूंगा। ढाबे के पास एक छोटी सी लाइब्रेरी थी। शुरुआत में वह बस वहां बैठने जाता ताकि कुछ देर सुकून मिल सके। धीरे धीरे उसने किताबें उठानी शुरू की। किसी किताब में लिखा था, गरीबी सबसे बड़ा अपराध नहीं, हार मान लेना है। वाक्य ने आरव को हिला दिया। वह रोज काम के बाद पढ़ने लगा। मोबाइल में फ्री वीडियो देखता, नई चीजें सीखता। थका होता, लेकिन रुकता नहीं। कई बार नींद किताब हाथ में लिए ही आ जाती। महीने बीतते गए। ढाबे की नौकरी अब भी थी, लेकिन आरव बदल चुका था। उसकी सोच बदल रही थी। उसे एहसास हुआ, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन खुद को सस्ता समझ लेना सबसे बड़ी हार है। एक दिन उसे पहला छोटा ऑनलाइन काम मिला। बहुत छोटा, बहुत कम पैसे का, लेकिन बहुत बड़ा हौसला देने वाला। उसने उस दिन माँ को फोन किया और कहा, माँ, आज मैंने अपने दम पर कमाया। फोन के उस पार माँ रो रही थी। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। आरव ने ढाबा छोड़ दिया, छोटा सा कमरा लिया। दीवारें खाली थीं, लेकिन मन भरा हुआ था। वह अब खुद पर भरोसा करने लगा था। 2 साल बाद जब वह गांव लौटा तो वही रास्ते थे, वही लोग थे, लेकिन आरव वही नहीं था। लोग हैरान थे, ये वही लड़का है, इतना बदल कैसे गया? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और पढ़ाना शुरू किया, बिना फीस, बिना दिखावे के। वह बच्चों से कहता, तुम्हारी हालत तुम्हारी पहचान नहीं है, चुपचाप मेहनत करो, शोर खुद बन जाएगा। समय के साथ गांव बदलने लगा। बच्चे सपने देखने लगे। माँ बाप की आंखों में उम्मीद लौट आई। एक दिन माँ ने आरव से कहा, बेटा तू जीत गया। आरव मुस्कुराया और बोला, नहीं माँ, मैंने बस हारना छोड़ दिया। सीख, जिंदगी कभी एक ही झटके में नहीं बदलती। वह हर दिन, हर चुप मेहनत, हर आंसू के साथ बदलती है। जो रुक जाता है वह हारता है, और जो चलता रहता है वही जीतता है।